Hello everyone, welcome to my channel Learners Club. Friends, today discuss syllable. What is syllable? A unit of sound. A unit होता है sound का जिसे हम syllable कहते हैं, which consist upon a vowel and optional consonant before or after the vowel. यानी ये मुश्तमिल होता है vowels पे और optional consonant पे. इसके शुरू में और आखिर में vowel आ सकते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए मी, ही, ईट, etc. ईट मी को देखें, मी में शुरू में हमारे पास आता है एम हमारे पास एक किस्म के एम कॉन्सोनेंट है और ई हमारे पास वावेल है। देखिए ई इसके एंड में आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है, यानी वावेल इसके शुरू में भी आ सकते हैं और एंड में भी आ सकते हैं। आर ऑल कंसिस्टिंग अपॉन अ वावेल, ये सारे मुश्तमिल होते हैं सिलेबल्स पे। कॉन्सोनेंट इज रिप्रेजेंट विद सी, कॉन्सोनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से। वावेल इज रिप्रेजेंट विद वी, वावेल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉन्सोनेंट को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्ट ऑफ सिलेबल। वन सेट वन आर मोर कॉन्सोनेंट एट द बिगिनिंग, यानी कि एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट शुरुआत में आ जाए, वन सेट के सिलेबल्स कहलाते हैं और वन सेट के पार्ट में सिलेबल में आते हैं। जैसे स्टॉप है, एस टी हमारे पास दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं, और टाइप में हमारे पास टी वाई पी, ये तीनों हमारे पास कॉन्सोनेंट है। यानी कि ये कह रहा था कि एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट शुरुआत में आ सकते हैं, तो उन्हें हम वन सेट कहते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है रैम, कंसिस्ट ऑफ अ वावेल विच इज़ कंसीडर्ड एज अ न्यूक्लियस एनी फॉलोइंग कॉन्सोनेंट नाउन एज अ कोडा। यानी कि ये कहते हैं मुश्तमिल होता है वावेल्स पे, न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस उसे कहते हैं जो वावेल बीच में आ जाता है, बीच वाले वावेल को न्यूक्लियस कहते हैं। और ये कहता है कि ये फॉलोइंग की जाती है नाउन्स के कोडा पे, यानी कि जो एंड में जो लेटर्स आते हैं कॉन्सोनेंट, उन्हें हम कोडा कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखा जाए स्टॉप, एस टी ओ पी, एस भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, टी भी हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ओ हमारे पास वावेल है और पी हमारे पास कॉन्सोनेंट है। ये ओ जो बीच में आ रहा है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जो पी हमारे पास एंड में आता है उसे हम कोडा कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स एंड में जब आता है। टाइप्स ऑफ सिलेबल्स। ओपन सिलेबल लाइक गो, मी, नो, etc have a nucleus but no coda, such syllables are called open syllables. ओपन syllables में क्या होता है कि ये कह रहा है कि हैव a nucleus हो, यानी कि बीच में इनके वावल्स हों, और नो कोडा हो, यानी कि इसके एंड में कोई कॉन्सोनेंट लेटर नहीं आए। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए लाइक है, लाइक में LIKE, ई हमारे पास जो एंड में आ रहा है ये एक कोडा नहीं है। कोडा अगर ये कॉन्सोनेंट होता तो ये कोडा कहलाता, इस टाइम ये वाविल है, ये कोडा नहीं है। इसके जो आई आ रहा है एल से पहले, एल के बाद ये हमारे पास एक सिंगल न्यूक्लियस है। क्लोज्ड सिलेबल्स while syllable having a coda, फॉर एग्जाम्पल अप, डाउन, ग्रेट, etc, यानी कह रहा है कि ये सिलेबल्स एंड कोडा रखते हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये किस तरह होता है कि कोडा वैसे बेसिकली उसको कहते हैं जो लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड के एंड में आए उसे हम कोडा कहते हैं। जैसे देखिए अप में यू और पी जो हमारे पास एंड में आ रहा है इस टाइम, ये एक कोडा है, और एन है, टी है, देखिए एंड में इनके देखें कोडा यानी कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे गुड का स्ट्रक्चर GOOD, गुड। सी को मैंने पहले समझाया है कि कॉन्सोनेंट को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और वावेल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जी एक सी रखा दिया है, और गुड यानी वी है, और डी कॉन्सोनेंट सी है। और जैसे ब्राउन का है हमारे पास, देम का है, वर्ड्स का है। Consonant clusters, both the one set or coda could consist of a more than one consonant. These are called consonant cluster. ये कह रहे हैं कि वन सेट और कोडा एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट पे मुश्तमिल हो, उन्हें हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। जैसे स्ट्राइक है हमारे पास STRIKE, जैसे एस हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो मैंने सी से रिप्रेजेंट किया है, टी हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो सी इधर रख दिया,
आर हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो आर भी रख दिया, आई हमारे पास वाविल है तो वी से रिप्रेजेंट किया, के हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो के से रिप्रेजेंट किया, ई हमारे पास कॉन्सोनेंट वाविल है तो वी से रिप्रेजेंट किया। जैसे स्वीट भी है इस तरह हमारे पास। ये कहते हैं कि द लॉन्गेस्ट पॉसिबल क्लस्टर इन इंग्लिश, 3 कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट एंड 4 एट द एंड। यानी कह रहा है कि जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो एक वर्ड के शुरू में 3 कॉन्सोनेंट आ सकते हैं और उसके एंड में 4 कॉन्सोनेंट आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता है। वर्ड स्ट्रेस आल्सो कॉल्ड लेक्सिकल स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस को हम लेक्सिकल स्ट्रेस भी कहते हैं। स्ट्रेस इज एम्फेसाइज अ स्पीकर प्लेस ऑन स्पेसिफिक syllables ओनली ऑन वावल्स इन मल्टीप्लाई syllable वर्ड्स। ये कहता है कि जो स्ट्रेस होता है बेसिकली जो स्पीकर क्या करता है उस स्ट्रेस एम्फेसाइज करता है, यानी कि जोर देता है एक ख़ास जगह पे जहाँ पे वावल्स पे ख़ास तौर पे वावल्स होते हैं या मल्टीप्लाई syllables होते हैं। इंडिकेटिंग syllable इन राइटिंग, यानी राइटिंग में किस तरह इंडिकेट करते हैं syllables को। जैसे हमारे पास नंबर 1 पे आता है इंटरपंक्ट। इंटरपंक्ट की जो सैम्बल्स है जिसको हम इस सिंबल से शो करते हैं। फॉर द नॉर्मल स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स वी विल बी यूजिंग सैम्बल्स नोन एज इंटरपंक्ट, यानी कि नॉर्मल स्पेलिंग के लिए हम सैम्बल्स इंटरपंक्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए एप्लीकेशन, हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन, जैसे इसको मैंने इसके बीच में सैलेबल्स यूज़ किया, देखिए ऐप और ये सैलेबल, ली ये सैलेबल, क्या एप्लीके, और जो इधर हमने इंटरपंक्ट यूज़ किया है शन, एप्लीकेशन, इनके बीच में इंटरपंक्ट हमने यूज़ किया है। अदरवाइज अदर नेम्स ऑफ इंटरपंक्ट, यानी इंटरपंक्ट के दूसरे नाम इसको इंटरपंक्ट कहते हैं। इसके बाद इसको मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, मिडल डॉट भी कहते हैं और सेंट्रल डॉट भी हम इन्हें कह सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रेस, सैम्बल्स जो होता है उसका प्राइमरी स्ट्रेस का हमारे पास ये है, वी यूज़ शॉर्ट वर्टिकल लाइन अबव एंड इमीडिएटली बिफोर द सैम्बल बीइंग एम्फेसाइज, यानी ये कह रहा है कि हम एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन लेते हैं, छोटा सा हल्का सा, जैसे ये मैंने लिया है सैम्बल इसमें यूज़ हो रहा है देख रहे हैं आप, और जल्दी ही से हम कह रहे हैं कि सैम्बल्स को एम्फेसाइज करते हैं उससे पहले, जैसे प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, इधर वावल पे स्ट्रेस आता है, प्रे पे जिस पे स्ट्रेस आ रहा है तो उसके अगले वर्ड्स पे हम इसको सैम्बल को यूज़ करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रेस हमारे पास क्या होता है, वी यूज़ द सम शॉर्ट वर्टिकल लाइंस बट इट अपेयर्स बिलो एंड ऑफ बिफोर द सैलेबल्स, यानी कह रहे हैं इसमें हम छोटा सा एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जिसमें हल्का सा जाहिर करते हैं उसके ऊपर से सैलेबल्स के ऊपर से, जब इसको हम स्ट्रेस थोड़ा कम स्ट्रेस हो तो थोड़ी रेस पे इसको नीचे से लगा देते हैं। IPA जैसे कहता है, IPA मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन ने कहा गिव द नेम्स एंड स्ट्रेस टू सेकेंडरी स्ट्रेस। IPA जो था इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन था, उसने सेकेंडरी स्ट्रेस था उसका नाम दे दिया अनस्ट्रेस से, और ये कहता है कि इट इज़ नॉट मार्क्ड यूजुअली, उसने कहा कि ये आमतौर पे मार्क नहीं की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों, सब्सक्राइब